वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य। जैसे कि हम सबको पता है कि ऑब्जेक्टिव को हिंदी में हम कहते हैं उद्देश्य। तो बिजनेस की जो उद्देश्य है वो दो होते हैं। एक होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यानी कि जो बिजनेस अपने लिए ऐसे उद्देश्य जो बिजनेस अपने लिए रखता है, और एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, ऐसे ऑब्जेक्टिव या ऐसे उद्देश्य जो बिजनेस सोसाइटी के लिए रखता है, सोसाइटी के लिए उसे करना होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हम बिजनेस की बात करें तो दो है, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है और एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में देखो 3 पॉइंट्स हैं और सोशल ऑब्जेक्टिव में 4 पॉइंट्स हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ेंगे, ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा मैं इसे, तो इससे आपको पता लगेगा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में और सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में पहला पॉइंट है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव यानी कि बिजनेस में जो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, बिजनेस का एक मोटिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना। क्यों? क्योंकि अगर बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तो वो सर्वाइव कैसे करेगा? सर्वाइव नहीं करेगा तो ग्रोथ, मतलब सारी चीजें कुल मिला के प्रॉफिट पे डिपेंड होती हैं। तो इसीलिए पहला ऑब्जेक्टिव यही है एक बिजनेस का अपने लिए कि वो क्या करे, प्रॉफिट मेकिंग करे, मतलब प्रॉफिट कमाए। सेकेंड ऑब्जेक्टिव पे आते हैं तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमें मिले क्रिएशन ऑफ कस्टमर। क्रिएशन ऑफ कस्टमर का मतलब होता है कि बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है कस्टमर्स को क्रिएट करना, क्योंकि बिना कस्टमर क्रिएशन के बिजनेस में सेल नहीं हो पाएगी, और अगर सेल नहीं होगी तो फिर प्रॉफिट कैसा, प्रॉफिट भी नहीं कमा पाएंगे। तो हम कितना भी अच्छा बिजनेस, कितना भी अच्छा सेटअप तैयार कर ले, स्टार्टअप तैयार कर ले, कितनी भी वेल डेकोरेट दुकान कर ले अपनी, लेकिन अगर कस्टमर नहीं आ रहा, कस्टमर को हम क्रिएट नहीं कर पा रहे तो वो सारा फिर फेल है। ठीक है, इसीलिए सेकंड पॉइंट बोला गया है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। थर्ड नंबर में आता है इनोवेशन। इनोवेशन यानी कि हमें क्या करना होता है, बिजनेस को इनोवेट भी करना होता है। इनोवेट इन द सेंस कि भाई हम बिजनेस में चीजों को अपडेट भी करें, उसको मॉडर्न भी बनाएं, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस भी लाएं। क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी बैकवर्ड यूज करेंगे या ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, मॉडर्न को यूज नहीं करेंगे, तो उससे भी कहीं ना कहीं हमारे ऑब्जेक्टिव बिजनेस के फुलफिल नहीं होते और बिजनेस हमारा डाउन चला जाता है, बैकवर्ड जाने लगता है। तो इसीलिए थर्ड ऑब्जेक्टिव जो है वो बिजनेस अपने लिए करता है, उसे कहते हैं हम इनोवेशन। इनोवेशन यानी कि नए तरीके से, इनोवेटिव तरीके से बिजनेस को करना। अगर हम पुराने तरीके से करेंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि उनका चलेगा जो नए तरीके से कर रहे हैं। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं जो बिजनेस अपने लिए करता है। प्रॉफिट अपने लिए कमाता है, कस्टमर अपने लिए बनाता है और इनोवेशन भी अपने लिए। ये तीनों जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं करेगा बिजनेस तो वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल में जाएगा और वो उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा जैसे उसे करना चाहिए। अब सोशल ऑब्जेक्टिव सवाल आता है कि सोशल ऑब्जेक्टिव क्यों, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट क्यों करे? भाई सोसाइटी के लिए उद्देश्य, मतलब सोसाइटी के लिए हमारे क्या ऑब्जेक्टिव बनते हैं, हम इन्हें क्यों ध्यान में रखें? क्योंकि बिजनेस अपने आप में कुछ नहीं है, सोसाइटी की वजह से ही बिजनेस है, जो सोसाइटी की वजह से चल रहा है। ठीक है, हम ऐसी जगह बिजनेस नहीं चला सकते जहाँ सोसाइटी ना हो, जहाँ नंबर ऑफ पर्सन ना रहते हो। ठीक है, हम बिजनेस के लिए हमेशा एक क्राउडी एरिया ढूंढते हैं, एक क्राउडी प्लेस ढूंढते हैं जहां पर हम क्या करते हैं, बिजनेस चलाते हैं। तो इसीलिए हम बिजनेस के मालिक का, बिजनेस का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ जिम्मेदारी बनती है सोसाइटी के लिए। तो वही कुछ 4 पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पर। पहला है हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस, मतलब कि बिजनेस को अपनी सोसाइटी को क्या करना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का सामान फेयर प्राइस पे देना चाहिए। फेयर प्राइस का मतलब होता है ऐसा प्राइस कि जहां पर बायर और सेलर दोनों आपस में सेटिस्फाई हो, क्योंकि ट्रांजैक्शन तभी फुलफिल होती है जब बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों एक प्राइस पे सहमत होते हैं, वरना ना बेचने वाला बेचेगा ना खरीदने वाला खरीदेगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। सेकंड नंबर पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट का मतलब ये है कि एक बिजनेस का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है अपनी सोसाइटी के लिए कि वो अपनी सोसाइटी के कम्युनिटी डेवलपमेंट में क्या करे, कंट्रीब्यूट करे। मतलब अपनी सोसाइटी के आसपास का एनवायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन करे, उसको कहीं ना कहीं इंप्रूव करे। जैसे रोड्स बनवा देना, सड़कें बनवा देना, है ना, स्कूल छोटे बच्चों के लिए, या फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा देना। बड़े लेवल के बिजनेसेस जो होते हैं वो करते भी हैं ये काम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन, मतलब किसी भी जैसे लेवल का बिजनेस है उसका कंट्रीब्यूशन वैसा ही हो सकता है। ठीक है, बट कुल मिला के बात ये है कि कंट्रीब्यूट करना है ना, तो कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो है हमारा वो है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। ठीक है, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर का मतलब क्या है कि भाई हम इन्वेस्टर को, हमारे बिजनेस में जिसने पैसा लगाया है वो भी हमारी सोसाइटी से ही बिलोंग करता है, तो हम उसे इन्वेस्टर कहते हैं। तो हमें अपने इन्वेस्टर को सही रिटर्न देना है। रिटर्न क्या, प्रॉफिट का रिटर्न हो सकता है, इंटरेस्ट का रिटर्न हो सकता है, उसे फेयर रिटर्न देना है।
ऑन टाइम देना है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस की नेगेटिव इमेज क्रिएट करेगा, वो हमारे बिजनेस पे कहीं ना कहीं उससे फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए बोला गया है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। और फोर्थ नंबर पे जो आता है वो आता है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। देखो इसे तो पढ़ के ही पता लग रहा है, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट मतलब कि हमारे बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव लोगों को रोजगार देना भी है, तो इसीलिए लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, मतलब लोगों को रोजगार देना। फटाफट से अगर हम गो थ्रू करें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस जो है वो दो तरीके के होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यानी कि जो बिजनेस के लिए होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव यानी जो सोसाइटी के लिए होता है। बिजनेस अपने लिए क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है, कस्टमर क्रिएट करता है और इनोवेट करता है, बिजनेस को इन्वेंशन करता है, नई नई टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करता है। सोशल ऑब्जेक्टिव में 4 पॉइंट है, हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस, अच्छा सामान सही रेट पर, कम्युनिटी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना है, और उसके बाद फेयर रिटर्न देना है इन्वेस्टर्स को, उसके बाद प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार देना है। तो ये कुछ पॉइंट्स है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।